आम आदमी पार्टी ने काम क्या किए थे? सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के ही तो हैं कि गिने भी नहीं जा सकते। हम बीजेपी में दोबारा से झंडा लहराएंगे। हमारी बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है। कौन से काम नहीं हुए पहले तो हमें ये बताया जाए। तुरंत पेंशन बंद कर दी थी, उसमें हमने धरना प्रदर्शन करे, इन्होंने पेंशन नहीं लगाई और काम हमने पहले भी करके छोड़ रखे। आप आम आदमी पार्टी ने सफाई करवाई थी, कभी जानते हो सफाई करना? बद्रीनाथ मंदिर में हमने शादियों के लिए पहले नंबर का बटन दबाए और मोदी जी और योगी जी को मजबूत करें। हमारी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, एमसीडी बाय इलेक्शन का जो है प्रचार प्रसार जोरों से है। दिल्ली में जो है 12 जो वार्डों में है चुनाव चल रहा है। ऐसे में जो है हम हैं विनोद नगर में। विनोद नगर की जो है बीजेपी प्रत्याशी सरला चौधरी है। क्या माहौल है इस बार? विनोद नगर वार्ड नंबर 198 में मैं सरला चौधरी निगम पार्षद बनने जा रही हूँ। जी। भारी मात्रा से हमारा मार्जिन बढ़ेगा और हम जीत के आएंगे और माहौल अच्छा है। सभी सोसाइटी मेरे साथ है, सभी क्षेत्र मेरे साथ है और हमें कहीं से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जहाँ हमारे कोई साथ नहीं है और हम जीत के आएंगे और हमारे मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे। हम बीजेपी में दोबारा से झंडा लहराएंगे। हमारी बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है। हमारे सांसद बीजेपी का, हमारे विधायक बीजेपी का और बीजेपी का पार्षद है। ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। स्थानीय मुद्दे क्या है? कई लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। कौन से काम नहीं हुए पहले तो हमें ये बताया जाए और काम हमने पहले भी करके छोड़ रखे। 5 साल हम पार्षद रह चुके क्षेत्र के बीच में। क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार मिला, फिर से मैं पार्षद बनूंगी और भारी मात्रा से जीत के हमारे क्षेत्र में जीत का डंका बजेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ। आपदा सरकार भगा दी हमने, दोबारा आने की नहीं है। इस बार जिस तरीके से जो स्ट्रीट डॉग है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे उठाए हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, साफ सफाई को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आप लोगों को घेर रही है। अ, आप आम आदमी पार्टी ने सफाई करवाई थी, कभी जानते हो सफाई करना? क्या काम करवाया उन्होंने? मैं 5 साल पहले रहते हुए मैंने स्कूल बनाया, मैंने डिस्पेंसरी बनाई, सरकारी स्कूल, सरकारी डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक। बद्रीनाथ मंदिर में हमने शादियों के लिए एक वो बनवाया, स्टेज बनवाया। विधवा बहनों के लिए 60 साल से ज़्यादा उम्र के लिए पेंशन बांटी, सिलाई मशीन बांटी गरीब लोगों के लिए और विधवा बहनों की लड़कियों की शादी फ्री करवाई, 20-20 हजार के चेक दिए। कौन सा काम नहीं हुआ? जहां आपदा सरकार आई थी उन्होंने तुरंत पेंशन बंद कर दी थी, उसमें हमने धरना प्रदर्शन करे, इन्होंने पेंशन नहीं लगाई। दोबारा से हमारे फॉर्म आ रहे, पेंशन दोबारा फिर चालू कर दी। मैम, जैसा कि आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, आगे का रोड मैप क्या है विनोद नगर के लिए? रोड मैप ये जो काम बाकी के बचे हुए हैं, हमारा काउंसलर था जो, वो विधायक बन गया, जी। तो कुछ काम बाकी रहते हैं, उस काम के लिए हम देखेंगे। काम में कोई बाधा नहीं आएगी, हमारी सुचारू रूप से सरकार चलेगी और काम में कोई अटकाव नहीं आएगा, हमारी चैन जुड़ी रहेगी। बस कि ये आम आदमी पार्टी की जो पार्षद है, जो भ्रष्टाचार में लुप्त हो रखी है, मूंगफली वाले से 20 हजार की रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई है, तो उसको अगर दोबारा लाना चाहते हैं तो फिर लोगों की कमी है। आपने इन 11 साल में आदमी पार्टी को देखा होगा किस तरीके से जो है ना, आप लोग नाव चलाते थे। रवि नगी अभी विधायक बन गए, वो भी नाव चला रहे थे। क्या इस बार जो है जल जमाव की समस्या से निजात मिल जाएगी? मिल तो गई, कहाँ चली नाव, कहाँ चली इस बार बताओ? सब में निदान मिल गया, सब चीज का उद्धार हो जाएगा। इतने काम हो रहे। जमुना पे छठ पूजा हुई, क्षेत्र में छठ पूजा हुई, हमने सबको दिवाली मनाई गई, पटाखे छोड़े गए, हमारे त्योहार खत्म कर दिए गए थे कि नहीं पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन में कौन सी उसने वो करा था? सुधार हुआ कुछ? कोई सुधार नहीं हुआ। तो इस बार हमारी मोदी जी की सरकार आएगी और फिर से भगवा लहराएगा। ये मेरा पहले नंबर पे बटन दबाए, मैं लोगों से अपील कर रही हूँ, पहले नंबर का बटन दबाए और मोदी जी और योगी जी को मजबूत करें। हमारी सरकार। विनोद नगर की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? 30 तारीख को मतदान है। विनोद नगर की जनता मेरे साथ है, वोट डालने जाएगी, भारी मतों से मुझे जिताएगी, मोदी जी को हाथ मजबूत करेगी, फिर से बिहार में भगवा लहराया गया। इसी तरह विनोद नगर में बिहार जीत के आए, अब विनोद नगर भी जीतेगी।
आखिर में एक और बात जानना चाहेंगे, इस बार कौन से मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को आप लोग घेर रहे हैं लगातार? आम आदमी पार्टी ने काम क्या किए थे? सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के ही तो हैं। भाई पेंशन कटवाई थी, बुढ़ा बड़े बूढ़ों की, विधवा लड़कियों की जो शादी थी वो उसमें रुकावट डाली, काम कोई करे नहीं थे। ये स्कूल था टूटा हुआ, इसको दोबारा लीपापोती करके इसको खड़ा कर दिया। उप मुख्यमंत्री यहाँ से भाग गया। काम करे होते तो वो दोबारा जीत के आता, क्षेत्र से भाग के नहीं जाता वो। लेकिन कांग्रेस कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिली हुई कहीं ना कहीं जो विकास के काम है वो 10-11 सालों में शीला दीक्षित की सरकार के बाद जो है रुक थम सा गया है। आम आदमी पार्टी ने किया नहीं है और बीजेपी को कोई कह नहीं सकता कि बीजेपी ने काम नहीं किए। बीजेपी के तो इतने काम है कि गिने भी नहीं जा सकते। गिनती करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते। यही मैं कहना चाहती हूँ, बीजेपी का भगवा लहराएगा, मोदी जी मजबूत होएगा, फिर से दोबारा पार्षद आएगा विनोद नगर में। बहुत बहुत धन्यवाद। चले ये विनोद नगर की जो उम्मीदवार है बीजेपी उम्मीदवार सरला चौधरी, ये लगातार कह रही कि जो मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर जो है चुनाव मैदान में है, और जो आम आदमी पार्टी ने इन 11 सालों में काम नहीं किया है, जो बचा हुआ काम है उसको जो है विनोद नगर की जनता जो उसके मोहर लगाई, और बीजेपी लगातार कह रही कि जो इन ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बरकरार रहेगी, और जो 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी प्रचंड जीत मिलेगी। जो है चुनाव प्रचार अभियान विनोद नगर में जारी है। जी, स्थानीय मुद्दा तो विकास तो हमारे हो ही रही है, क्योंकि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। तो सरला जी के तो उसकी जरूरत नहीं है, उनके सरला जी हमारे पहले से ही 2012 से 17 तक रही हैं और इतना अच्छा काम किया है जो कंपेन करने जाती हैं और त्योहार मेला कहते हैं आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आपने इतना अच्छा काम किया है, कभी किसी को निराश नहीं भेजा है और क्षेत्र में रह के इतने अच्छे काम करवाई हैं। तो ये ऐसे नहीं कि वो अपने उसके लिए, ये तो जनता सेवा के लिए परिवार ही बना हुआ है, इनका परिवार ही जनता सेवा के लिए बना हुआ है। जैसे मदन जी भी हो गए और ये कदम जी, सरला चौधरी जी, इनके लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ काम नहीं हुआ इन 6 महीनों में। जो जिसने काम ही नहीं किया तो उनको काम क्या दिखाई देगा? उन्होंने किया क्या है? कांग्रेस ने किया क्या है और आम आदमी ने रह के आपने देख लिया है कि आम आदमी ने किया क्या है। अभी खाली भ्रष्टाचार, अभी जो ये अभी गीता रावत खड़ी हुई हैं, मूंगफली चोर से जाने जाती है, ये तो सबको पता है। तो इनका तो कोई आधार ही नहीं है। और जो भी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के आज सब लोग मतलब चेहरा से पता चलता है, जैसे घूमते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं तो चेहरा से पता चलता है कि हाँ भाई सीधे बीजेपी कहने की जरूरत आप लोग किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? जिस प्रकार से रेखा गुप्ता आप लोग बोल रहे हैं काम कर रही है, फिर प्रधानमंत्री मोदी है यहाँ, फिर एमसीडी में बीजेपी है। नहीं। हाँ, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे मांग रहे हैं, हम विकास करें, मोदी जी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और ये जो हमारी रवि, ये क्षेत्र की बात करूं तो भाई रवि नेगी जी आए, पहले तो आम आदमी की सरकार थी, अब भाई के थोड़ा दिन ही हुआ है, रवि नेगी जी के थोड़ा दिन ही हुआ है और उन्होंने काफी कुछ काम किया है इसमें। अभी जो काम बचे हुए हैं उसमें 2 साल टाइम और लगेगी, तो जो ऊपर के काम है वो भाई करेंगे। जो गली का होता है वो वैसे छोटा काम होता है, गली के सफाई के मुद्दा वो सरला चौधरी जी करेंगे। क्या नाम है मैम? आशिमा सिंह नाम हुआ मैम मेरा। जिस प्रकार से एमसीडी के बायपोल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच। देखिए, भाजपा वो पार्टी है जो किसी जाति समुदाय को लेके नहीं चुनाव में आती है, वो विकास के मुद्दे पे आती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम विकास करते हैं और ना जाति पे जाती है। फायदा भाजपा ये कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, तुम सबको साथ लेके चल रहे हैं। रही बात वो आपदा की सरकार जो ये बात उड़ा रही है, उसने काम किया ही नहीं 11 साल में, उसने किया क्या है ये भी तो देखिए। उसने वो कुछ करता वो सिवाय एलिगेशन लगाने के मोदी के, उससे नहीं हुआ अमित शाह को बोलने लगा, वो एलिगेशन की सिवा कुछ नहीं, और अपने कार्यकर्ताओं का घर भर रखा है, भरवा रखा है। तो वो क्या यहाँ भी वही 11 साल वाले मुद्दे जो दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के चुनाव, बायपोल में भी यही हो रहा है, एमसीडी बायपोल में। एमसीडी बाईपोल में अभी तो देखिए, अभी तो भाजपा की सरकार आई है, अभी 8 ही महीने में उसने तो इतना दिल्ली को गंदा करके गया है और गंदा और इतना कोष को खाली करके गया है। फिर भी हमारे मोदी जी के माध्यम से रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा चला रही है, बहुत अच्छा देख रेख करी है, बहुत अच्छा विकास भी कर रही है। इन 8 महीनों में क्या बदले हैं? हालात बदले हैं पहले से? बहुत बदले। आप जाके जमुना जी को ही देखिए ना, ये जमुना जी में जो जमुना जी को ही देखिए,
आप देखिए बहुत पानी देखिए, अब जो अभी गंदगी वो छोड़ गया है, टाइम तो लगेगा ना उसमें, अभी और 2-3 महीने में तो बिल्कुल यहाँ पे अगर अभी ट्रिपल इंजन की हमारे विनोद नगर वार्ड में सरला जी हैं। सरकार से बायपोल हो रहे हैं एमसीडी के, क्या माहौल लग रहा है? मोदी मोदी हर जगह मोदी, भगवा ही भगवा, और इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसका जवाब तो बिहार का इलेक्शन आपको देगा कि मतलब कोई है ही नहीं टक्कर में, तो इसमें तो ये पूछना भी सोचना भी गलत है। लगातार आम आदमी पार्टी कह रही कि कुछ काम नहीं हुआ इन 8 महीनों की सरकार में। और वो क्या करेगी, उसके पास कुछ करने के लिए कहने के लिए है ही नहीं, मौका गवा चुकी है वो कि भाई कुछ काम करने का, क्योंकि उसके पास पास ही नहीं है तो वो काम कुछ नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, सिर्फ बोलेगी। लेकिन अगर मोदी जी ने कुछ नहीं करा, अगर बीजेपी ने कुछ नहीं करा, तो फिर ये बिहार की जीत, इतना बड़ा जो हमें मैंडेट मिला है, ये होता ही नहीं, तो ये अपने आप में गवाह है। और जो अभी यमुना जी के तट पर छठ का जो आयोजन था, इसने तो पूरा पूरा माहौल बीजेपी, क्योंकि गंगा, ये नदियां जो है ना हमारी धरोहर है, इनको इनका ध्यान रखना, और इनके द्वार पर हमारे मतलब इनके किनारों पर पूजा होना, ये अपने आप में। और फिर सफाइयों का आप देखिए, पार्कों में सफाइयां हो रही हैं, ड्रेन्स वगैरह क्लीन हो रही हैं, सीवर्स क्लीन हो रहे हैं। मिंटो ब्रिज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मिंटो ब्रिज जो बिल्कुल डूबा रहता है, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ बोलेंगे ना, तो बोलना ही काम है, और क्या कर सकते हैं। एमसीडी बायपोल भी क्या मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है? हमारे सारे इलेक्शंस मोदी जी के, हमारा नेता सिर्फ एक है, मोदी मोदी मोदी। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मिली हुई है, इसलिए जो है इन 11-12 सालों में कुछ काम नहीं हुआ जब से शीला दीक्षित की सरकार गई है। ऐसा मैं ये नहीं कहती कि शीला दीक्षित का टेन्योर अच्छा नहीं था, दैट वाज आल्सो गुड, लेकिन अब जो विजन है, जो विजन मोदी जी और बीजेपी लेकर चल रही है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में आप देखो कि इंडिया की वाह वाह हो रही है, इंडिया की तूती बोल रही है जिसे कहते हैं ना, तो इंडिया की तूती बोल रही है हर क्षेत्र में, तो इससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। इट्स अ सेल्फ एग्जाम्पल दैट it's only Mr. Narendra Modi who is rocking the whole world, and he will make India a Vishwa Guru.